Hello everyone, this is Krishna Rathod and today we are going to discuss about the introduction of number system। आज हम नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। इससे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लें, उसके बाद ये पार्ट सेकंड आप देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी इक्वल टू क्या हो गया, रूट ए बी। यानी रूट के अंदर कोई नंबर है और फिर मल्टीप्लाई रूट के अंदर दूसरा नंबर है, तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट के अंदर। देखिए रूट 2 है, रूट 3 है, तो मल्टीप्लाई में रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। 2 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो गया, रूट 6। ऐसे ही क्या होगा, अगर रूट ए अपॉन रूट बी तो इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ए अपॉन बी। यानी कि एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, जैसे कि रूट 15 अपॉन रूट 5 तो क्या हो गया, दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक ही रूट में लिख देंगे, रूट 15 अपॉन 5। समझ गए होंगे आप। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, यानी कि डिवाइड में कोई नंबर्स लिखे हुए हैं रूट के अंदर तो क्या करेंगे, दोनों को एक ही रूट में लिख देंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आप देख पा रहे होंगे, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस रूट ए बी, 2 रूट ए बी प्लस बी। यानी कि ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। आप देख के इसे सोच रहे होंगे कि ये कोई नई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप प्रीवियस क्लासेस में पहले स्टडी कर चुके हैं। तो देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, इसी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, ए की जगह यहाँ क्या है, ए की जगह है रूट ए, यहाँ पे क्या है, ए की जगह रूट ए है और बी की जगह रूट बी है। जब इस प्रॉपर्टी में हम रखेंगे रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये सेम प्रॉपर्टी में यहाँ ए स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए ही होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस यहाँ हो जाएगा बी। क्योंकि किसी भी जो नंबर रूट में होता है उसका स्क्वायर या उसको सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, वो नंबर हमें रूट के बाहर मिल जाता है, ठीक है। जैसे इसे समझते हैं एग्जाम्पल से, रूट 2 प्लस रूट 3 का है होल स्क्वायर, तो ए कितना है, यहाँ रूट 2 है, बी कितना है, रूट 3 है। तो प्रॉपर्टी अपनी क्या है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, एक प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 3 का होल स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट ए और बी, ए बी की जगह क्या है 2 और 3 है तो 6 हो जाएगा, प्लस रूट 3 का क्या हो, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, इनको ऐड कर लेंगे, 2 और 3 ऐड हो गया 5 प्लस 2 रूट 6। तो ये प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, इनको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी रूट ए प्लस बी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस बी, तो इसका क्या आया, ए माइनस बी आपका आंसर इसका आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ भी आप क्या कर सकें, ये प्रॉपर्टी भी आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। कैसे, तो ये प्रॉपर्टी है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या किया है इन्होंने, यहाँ ए की जगह रूट ए लिख दिया, यानी ए की वैल्यू क्या है, रूट ए है, और बी की वैल्यू क्या है, रूट बी है। जब हम इसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में रखेंगे तो रूट ए स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या हुआ, रूट ए का स्क्वायर ए हो गया
और रूट बी का स्क्वायर क्या हो गया, बी हो गया। तो यही सेम हमें मिल गया है रूट ए माइनस ए, क्या रूट नहीं है, ए माइनस बी। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। रूट 5 प्लस रूट 4 मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस रूट 4। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, ए तो आपका हो गया रूट 5, बी आपका हो गया रूट 4। तो क्या करेंगे हम इसको सिंपली, इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 4 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो सिंपली यहाँ क्या आ गया है 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। क्या आ गया है 1, अपना आंसर आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल रही है ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। वही सेम ये प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्या कर दिया है, बस जो वैल्यू है वो चेंज कर दिए। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस चेंज यहाँ है। ए की वैल्यू कितनी ए और बी की वैल्यू कितनी है रूट बी। ठीक है, जब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। तो सिंपली हमें ये आंसर मिल गया है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी। यानी इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये सेम प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू रूट 2 है। जब इसको हम सोल्व करते हैं ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हम यहाँ कर लेंगे, माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर हम यहाँ कर लेंगे। तो ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, और तो क्या आ गया 47 अपना आंसर आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, यानी वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है, इसमें किया है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे किया है, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कर दिया डायरेक्ट मल्टीप्लाई। कैसे, पहले ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही बी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही हुआ है। ऐसा हुआ है तो फिर आपने पास आंसर क्या आ गया है, रूट में ए मल्टीप्लाई सी, रूट में ए मल्टीप्लाई डी, रूट में बी मल्टीप्लाई सी और रूट में बी मल्टीप्लाई डी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्यूशन इसका अपने पास आने वाला है, देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ वैल्यू क्या है, रूट ए की वैल्यू है, रूट ए की वैल्यू है रूट 2, रूट बी की वैल्यू है रूट 3, रूट सी की वैल्यू है रूट 4, रूट डी की वैल्यू है रूट 5। तो क्या हो जाएगा आपको पता है, तो जैसे आपको कोई रूट ए की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, रूट बी की, रूट सी की और रूट डी की वैल्यू हमने निकाली, लेकिन आपको कोई पूछ ले ए बी सी डी की वैल्यूज़ क्या है, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू 2, बी की 3 और सी की 4 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, हम सिंपली इस फॉर्मूले में रखते हैं, सिंपली हम करते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई सी, ए कितना है 2 और सी कितना है 4। ठीक है, उसके बाद प्लस रूट ए डी, ए कितना है 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 5, प्लस बी मल्टीप्लाई सी रूट में है, तो बी कितना है 3 और सी कितना है 4, फिर आगे प्लस वही सी बी मल्टीप्लाई डी, बी कितना है 3 और डी कितना है 5। ठीक है, तो क्या हो गया, रूट में 8 हो गया, 2 1 जा 10, 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15। ये अपना आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट भी इसको सोल्व करते हैं, इनसे मल्टीप्लाई करा के, तो 2 और 4 रूट में कितना हो जाता है 8 हो जाता, और 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कराते तो 2 5 जा 10 हो जाता। ऐसे हमने डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे हम, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, यानी ऑपरेशंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि ये कोई हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ ऑपरेशन का मतलब है ऐड डिवाइड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई, जो ये
होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑपरेशंस, यानी प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन हम बात कर लेते हैं कि रियल नंबर्स, और आगे लिखा हुआ है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, यानी नंबर लाइन पे डिनोट जिन नंबर्स को किया जा सकता है वे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में जीरो आ गया, रेशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव सब आ गए, यानी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। बस रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, तो उसके अलावा सब क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रियल नंबर्स के ऑपरेशन में मल्टीप्लाई हम पढ़ लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। पहला है 2√4 मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 3√4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, लेकिन वो किस में आएगा? रूट में आएगा, क्योंकि रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 × 4, तो 6 × 16, और 16 का इस जो परफेक्ट रूट होता है वो क्या होता है? 4 होता है, यानी बाहर आ जाएगा ये 16, तो क्या आएगा 4, यानी 24। इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, क्योंकि 4 × 4 जब रूट में है, 4 × 4 जब रूट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, हमें क्या मिल जाता है? वही नंबर मिल जाता है रूट के बाहर, यानी हम डायरेक्ट 4 भी वहाँ से लिख सकते थे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं √3 × √4। तो ये जो है प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी कि रूट के अंदर a है, फिर मल्टीप्लाई रूट के अंदर b है, तो दोनों रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 × 4 कितना हो गया? 12, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। आगे हम बढ़ते हैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट की तरफ। ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं रियल नंबर्स को देखते हैं। लिख देते हैं हम 3√5 सिंपली, फिर लिख देते हैं 2√6 प्लस लिख देते हैं 2√5 सेकंड ब्रैकेट का, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपका 2, ये क्या ओनली √6 है, √6, ठीक है। अब देखिए ये जो √5 है इनको ये प्लस में है, ऐड कर देते हैं 3√5 और 2√5 कितना हो गया? 5√5 हो गया, ठीक है। 3 और 2 5 होता है, ठीक है। फिर 2√5 में से 2√6 में से 1√6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1√6 यहाँ अपने पास बच जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है? ऐड या सब्सट्रैक्ट है, किसका? रियल नंबर्स का। अब मैं बात कर लेता हूँ एक और कि ये जब माइनस होता तो कैसे इसको हम सोल्व करते देखते हैं। कहाँ पे माइनस होता है? यहाँ पे माइनस होता है। एक बार इमेजिन कीजिए यहाँ माइनस है, तो फिर से वापस हम लिखते हैं 3√5 प्लस 2√6, और ये क्या आ गया? माइनस हो गया, -2√5, और माइनस आ गया, हम क्या लिखेंगे? प्लस √6, ठीक है। तो 3√5 में से 2√5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1√5 बच गया, प्लस 2√6, और √6 कितना हो गया? 3√6 हो गया, तो ये अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। कर लोगे आप ये ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे इजीली, ठीक है। अगर माइनस होता है यानी सब्सट्रैक्ट करवा रहा है तो जो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, डिवाइड की हम बात कर लेते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड में अपना देखिए, अपना लिखा हुआ है यहाँ एग्जांपल 9√5 डिवाइड बाई 3√3। तो देखिए आप ये 3 से 3, ये 3 से 9 कट हो रहा है, क्या इस 3 से क्या हो रहा है? 9 कट हो रहा है, क्योंकि 3 किस में है? 9 की टेबल, ये 3 की टेबल में 9 आता है, तो 3 3 क्या हो गया? 9, 3 टाइम्स ये कट हो गया है, तो ये लिखिए 3√5/√3। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि √a/√b क्या हो जाएगा? दोनों रूट में आ जाएंगे, √a/b। तो सेम यहाँ देखिए आप, यहाँ सेम वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, 3 रूट में आ जाएगा a/b, ठीक है। समझ गए होंगे आप इजीली इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये हो गया, डिवाइड हमने कर दिया है। आगे हम देख लेंगे रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आप सब जानते होंगे, फ्रैक्शन में जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 1/√2, ठीक है। 1/√2 मैंने लिख दिया है।
अब मुझे अब बताइए 1/√2 मैंने लिख दिया है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर है √2। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब रेशनल नंबर में चेंज करना है, ठीक है। तो रेशनल नंबर में कब चेंज करेंगे? जब डिनोमिनेटर इरेशनल होगा। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, हमने पहले पढ़ा है पिछले पार्ट में कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट रूट तो है नहीं जो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। अब इसको देखिए रेशनलाइज करना है, यानी रेशनल नंबर में चेंज कर देना है किसको? नीचे वाले √2 को, डिनोमिनेटर को। तो अपना डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? रेशनलाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है? सिंपली आप समझिए कि अगर नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? केवल सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट यानी रूट के अंदर 2 आ गया, यानी सिंगल डिजिट है। तो क्या करना है? जब सिंगल डिजिट आ जाए तो सेम डिजिट से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी मल्टीप्लाई अपने को कर देना है। तो देखिए सोल्व करिए। √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2, और नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 2 आ गया। अब एक 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो ये रेशनलाइज हो गया है, ठीक है। अब देखिए हम नीचे की बात करते हैं यानी कि यहाँ टू डिजिट्स या 2 नंबर्स हो, जैसे जिनके बीच में प्लस माइनस का साइन हो, जैसे 2 + √3। तो सिंपली आपको क्या करना है? नीचे वाले को क्या करना है? देखिए नीचे में क्या है? √3 क्या हो रहा है? ऐड कर रहे हैं, यानी ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब रेशनल नंबर 2 क्या है? रेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड किया जाता है या सब्सट्रैक्ट किया जाता है या कोई भी ऑपरेशंस किए जाते हैं तो क्या मिलता है हमें? इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो क्या है? सिंपली ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है इरेशनल नंबर? जो डिनोमिनेटर है 2 + √3। तो सिंपली अपने को क्या करना है? साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी। तो 2 - √3, यहाँ प्लस का साइन था तो हमने माइनस कर दिया, 2 - √3। अगर तो क्या हो जाएगा अपना? देखिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आ जाएगा, 2 - √3। और नीचे की हम बात करें तो ये क्या हो गया? a + b, a - b। a + b और a - b क्या होता है? a² - b²। a² यानी 2 का स्क्वायर, 4 - b² यानी √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। तो 2 - √3/1। तो क्या हो गया? नीचे क्या डिनोमिनेटर क्या मिल गया हमें? 1 मिल गया है। 1 मिल गया है तो यानी एक रेशनल नंबर हमें मिल गया है, यानी डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया है। आगे हम देख लेते हैं, अगर बात कर लेते हैं यहाँ माइनस होता, जैसे 1/2 - √3। अगर माइनस होता तो मल्टीप्लाई किससे कराते? प्लस से। 2 + √3, 2 + √3। तो वही a + b, a - b। तो क्या हो जाता है? a² - b²। वही आ जाता अपने पास a² 4 - b² 3। तो कितना आ जाता अपने पास? 1 आंसर आता जाता है ईजीली, ठीक है। आप समझ गए होंगे, रेशनलाइज करना समझ गए होंगे आप डिनोमिनेटर को। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक्स।